अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मिड एग्ज़ाम्स के बाद फर्स्ट लेक्चर में वेलकम करती हूँ। ठीक है, आज हम लोग दोबारा से मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे थे उसका सिलसिला स्टार्ट करते हैं। इसमें आज मैंने आपको जो है मिड के बाद स्टार्ट किया है, उसमें है बिजनेस साइकिल है। ठीक है, ये आपने आई होप सो के पहले पढ़ा होगा या पढ़ा होना चाहिए, ये बड़ा बेसिक है। ठीक है, आगे हम लोग या पीछे भी हम लोग बहुत सी चीज़ें ऐसे पढ़ रहे थे और उसमें जो है वो बिजनेस साइकिल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है उसका कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था। ठीक है, और मैंने जो है थोड़ा सा आगे जो पढ़ाना है तो उसमें मैंने देखा है तो मुझे इस चीज़ की जो है वो एक बड़ी जो है वो कभी महसूस हुई है कि इसकी रिवीजन होना जो है, बिजनेस साइकिल जो है इसके बारे में आपको पता होना जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। जो बिजनेस साइकिल जो है वो क्या है कि ये इन द इकोनॉमी गेटिंग बेटर और वर्स्ट। अब जो आपकी इकोनॉमी है, आप जो इकोनॉमी की बात करते हैं, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, हमारी जीडीपी कैसे इंक्रीज कर सकती है। तो जो पूरी इकोनॉमी के जो मिड में जो है कहीं पे बैठा हुआ जो सीड है ना, वो सीड आपका बिजनेस है। ठीक है, अगर बिजनेस आपका जो है वो ग्रो करेगा, ठीक है, तो आपकी इकोनॉमी जो है वो बेटर होने लग जाएगी। और अगर वो जो है वो बेस में बैठा हुआ सीड बिजनेस का जो है वो श्रिंक होता है, तो आपकी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी का जो एम्पायर है ना वो श्रिंक होने लग जाता है। तो इसका सबसे पहले उसने बड़े बेसिक एक लेवल से स्टार्ट किया है जिसमें उसने कहा है कि मैक्रो वर्सेस माइक्रो। अब ये जो बिजनेस है, अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी तो उसमें आपने बिजनेस को, इंडिविजुअल बिजनेस को, उसमें आपने जो है पार्टनरशिप और जो है वो मोनोपोली और बड़ा कुछ आपने उसमें पढ़ा था। ठीक है, कहते हैं कि ये अगर देखा जाए तो ये बड़ा माइक्रो लेवल का टॉपिक भी है, लेकिन जब सब बिजनेसेस मिलते हैं, ठीक है, तो फिर जो है ये मैक्रो लेवल का एक जो है वो क्वेश्चन बन जाता है, मैक्रो लेवल की जो है वो डिबेट बन जाती है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है उसमें जो स्मॉल बिजनेस और स्मॉल फर्म्स को जब आप डिस्कस करते हैं तो वो स्मॉल स्केल या माइक्रो लेवल पे जो है वो बिजनेस है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें ये है कि जब आप बिजनेस जो है उसकी लार्ज स्केल में बात करते हैं, जहाँ पे भी हम लोग देखें कि बात करते हैं कि एक टेक्सटाइल जो है फर्म जो है वो ये काम कर रही है। ठीक है, तो वो एक जो है लेट्स सपोज XYZ टेक्सटाइल मिल जो है ना वो ये काम कर रही है। ठीक है, वो हमारा माइक्रो लेवल पे हो जाएगा। और जब हम करेंगे कि पूरे मुल्क के टेक्सटाइल जो है इंडस्ट्री वो क्या काम कर रही है, ठीक है, तो वो आपकी मैक्रो लेवल पे बात आ जाएगी। ठीक है, और फिर जो आपकी जीडीपी बनती है वो पूरे मुल्क के जो बिजनेसेस से आपकी जो इनकम आती है वो मिलके आपकी जीडीपी बनाती है। ठीक है, अच्छा, उसमें फिर कहता है कि जब आप बिजनेस की बात करते हैं तो जाहिर है बिजनेस से हम लोग इनकम गेन करते हैं, और जो हमारा स्मॉल से स्केल बिजनेस है उसमें हमारी इनकम होती है। और जब हम मैक्रो लेवल पे बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ से हम लोगों को जीडीपी आती है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि क्या है, द टोटल वैल्यू इन डॉलर्स ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द नेशन ईच ईयर। ठीक है, ये तो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जीडीपी क्या है। जीडीपी जो है एक साल में जो आप अर्न करते हैं सारा जो है वो आपकी जीडीपी कहलाती है। कहते हैं कि व्हाट डज द जीडीपी टेल अस। अब जीडीपी हमें बताती क्या है? इफ द जीडीपी इज लार्जर देन द लास्ट ईयर द इकोनॉमी इज एक्सपेंडिंग। अगर तो हम देखते हैं कि पिछले साल से इस साल हमारी जीडीपी ज़्यादा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं, हम लोग जो है वो बड़ा जो है वो बेटर हो रहे हैं। और अगर इफ़ द जीडीपी इज स्मॉलर, ठीक है, द इकोनॉमी इज श्रिंकिंग एंड गेटिंग स्मॉलर। जब अगर हमारी जो जीडीपी पिछले साल की निस्बत कम होगी तो हम कहेंगे कि हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम लोग जो है वो
जो हमारी जो तरक्की है, हमारी जो डेवलपमेंट है वो डिस्काउंट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो जीडीपी है, ठीक है, वो आपकी जो इकोनॉमी है उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करती है। अब यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि ये इतना सिंपल नहीं है कि मेजर करना पिछले साल से इस साल, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा हुआ है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी वाला भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है अगर सादा अल्फाज में किसी को समझाना हो तो उसकी हद तक तो ये बात ठीक होती है कि ठीक है भाई, किसी सादा बंदे को आपने बताना है कि पिछले साल से इस साल ज़्यादा हो जाए तो भाई हम बेहतर हो रहे हैं। लेकिन बीइंग एक इकोनॉमिक स्टूडेंट, बीइंग इकोनॉमिस्ट, ठीक है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जो हमें बात कह रहे हैं जीडीपी, इधर ये रियल है या ये नॉमिनल है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि उसने इसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन आप इस वक्त एमफिल लेवल पे हैं, आपको इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से जो है वो पता होना चाहिए कि ये जीडीपी की अगर बात कर रहे हैं तो क्या ये जीडीपी रियल जीडीपी है या नहीं है, ये जीडीपी नॉमिनल तो नहीं है, क्योंकि देखें कि प्राइसेस भी तो इंक्रीज हो रही हैं, इन्फ्लेशन भी तो ज़्यादा हो रही है। अब पिछले साल की निस्बत इस साल कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और अगर आप ऐसे ही देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ भाई पिछले साल जो है वो 10 अरब का कारोबार हुआ था, इस साल 12 अरब का कारोबार हुआ, तो क्या इसका मतलब है कि आप बेहतर हुए हैं? लेकिन अगर आप आम बंदा को बताएंगे तो वो तो कहेगा बेहतर हुए हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इसमें इन्फ्लेशन कितना हुआ है, ठीक है। हो सकता है इसमें 4 अरब का इन्फ्लेशन हो और आपकी जो अर्निंग है वो सिर्फ 8 अरब हो, और आप पिछले साल से जो है वो जो है वो बैकवर्ड चले गए हो। तो इसमें आपका रियल और नॉमिनल जो है उसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि बिजनेस साइकिल जो है ना, कोई भी इकोनॉमी जो है ना, कोई भी किसी भी मुल्क की इकोनॉमी, वो अपने मुल्क का जो बिजनेस साइकिल है ना उसको बड़ा कीनली देख रही होती है, ठीक है। वो कीनली इसलिए देख रही होती है क्योंकि इस पे उसके लोकल बिजनेस का भी दारोमदार है, इस पे उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी दारोमदार है, ठीक है, इस पे उसकी जीडीपी का भी दारोमदार है, ठीक है। तो ये जो बिजनेस साइकिल है ना, ये किसी भी इकोनॉमी की, किसी भी मुल्क की एक लाइफ लाइन आप इसको जो है वो कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप अगर बात करते हैं कि हम इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, भी आप एक्सपोर्ट वही करेंगे जो आपका बिजनेस बना रहा है, ठीक है। जो आपका बिजनेस बना रहा है, क्या वो जो है इस काबिल है कि वो एक्सपोर्ट चीज़ों को कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो बिजनेस साइकिल है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारी जो इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो बाकी सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमारा जो बिजनेस साइकिल है उसको अंडरस्टैंड करे कि हम हमारा जो स्मॉल स्केल बिजनेस है, हमारी इंडस्ट्री जो है वो अभी किस लेवल पे है, ठीक है, और उसने आगे किस लेवल पे जाना है, और हमें क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो हम लोग आगे इसमें डिस्कस करेंगे। द बिजनेस साइकिल अलाउ पीपल टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, जीडीपी इज गोइंग, ठीक है, ग्रोइंग और श्रिंकिंग, ठीक है, एंड प्लान अकॉर्डिंगली। कहते हैं कि बिजनेस साइकिल आपका बताता है कि आगे आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करने वाली है या श्रिंक करने वाली है, और आपने उसके अकॉर्डिंगली अपना जो है वो प्लान प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो जो आपकी जो है ना, इसकी बेसिकली 4 फेजेस हैं, ठीक है। जब से सबसे पहले आपकी आती है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन जो है उसमें आपकी चीज़ें एक्सपैंड हो रही होती है, आपका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा होता है, इन्वेस्टमेंट आप ज़्यादा करते हैं, ठीक है। कि जब आप एक्सपेंशन में होते हैं तो फिर आप इस तरह से होता है कि 10 लगा के 100 कमा लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एक टाइम आ जाता है, पीक आ जाती है कि आप अपने बिजनेस के मैक्सिमम पे चले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट फेज होती है कॉन्ट्रैक्शन, फिर आप श्रिंक होने लग जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है ट्रफ आ जाता है। ट्रफ जो है वो कहते हैं कि बिल्कुल बॉटम को, ठीक है, जिसमें आप बिल्कुल अपने जो है वो मिनिमम पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये हर फेज जो है इसको इंडिविजुअली पढ़ेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये साइकिल कुछ इस तरह से होता है कि आप एक्सपेंड कर रहे हैं, जब आप एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो तब आपकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही होती है, ठीक है।
उसमें आज लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि आप जब जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको उसका जो है रिटर्न मिलने लग जाता है, ठीक है। इस वजह से हर बंदा जो है ना वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, मैं इन्वेस्टमेंट करूं, ठीक है। ये जब एक्सपेंशन आप करते करते एक आप उस लेवल पे आ जाते हैं कि आप बिल्कुल अपने मैक्सिमम लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है। जिसकी एग्जांपल आपको मैं इस तरह से दूं कि आज से जो है 7 8 10 साल पहले जो है गैस स्टेशन जो है उसका एक बड़ा बिजनेस चला कि जनाब गाड़ियों में जो है वो गैस के सिलेंडर लग गए और जनाब रिक्शे और जो भी आपकी लोकल ट्रांसपोर्ट थी सारी गैस पे आ गई, ठीक है। तो गैस स्टेशन यूं बने कि जैसे मशरूम ग्रोथ नहीं होते, यहाँ पे बन गया वहां पे बन गया, ठीक है। लोगों ने अपने बाकी साइडों से बिजनेस जो है वो क्विट करके वहां से पैसा निकाल के इसमें डाला, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें गेन ज्यादा है, ठीक है। वो एक्सपैंड होता 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 वो अपने मैक्सिमम पीक पे चला गया, ठीक है। जाहिर है हर चीज का एक अपना पीक है ना, ठीक है, मैक्सिमम है। वो अपने एक पीक पे चला गया। जब वो अपने पीक पे चला गया ना तो लोगों को तो अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो तो यही बिहेवियर देख रहे थे। या जैसे वो होता है कि वो देखो जी फलाने ने कारोबार शुरू किया है तो जो है वो उसने 10 लाख से जो है वो 6 महीनों में 50 लाख रुपया कमा लिया, ठीक है। ये रोमर्स लोगों को अट्रैक्ट करती हैं जिसकी वजह से वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और उनको पता नहीं चलता है कि हमारा बिजनेस साइकिल जो है वो किस तरफ जा रहा होता है और वो अपने पीक की तरफ चले जाते हैं। जब पीक पे चले जाते हैं तो पीक पे क्या होता है कि इन्वेस्टर ज्यादा होते हैं, मार्केट में प्रोडक्ट ज्यादा प्रोड्यूस कर दी जाती है, उसकी आगे इतनी डिमांड नहीं होती है, ठीक है। जब आप चीज ज्यादा बना के मार्केट में बेच देंगे, फेंक देंगे मार्केट में, आप जो शोकेस कर देंगे, आगे से वहां पे इतनी डिमांड नहीं होगी तो क्या होगा, आपका जो बिजनेस है, आपका जो बिजनेस है वो स्लो डाउन होने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि जाहिर है सेल नहीं हो रही है, आपका स्टॉक रुक गया है, आपकी इन्वेस्टमेंट रुक रही है, ठीक है। तो वो फिर पीक के बाद आप कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आ जाते हैं, वो फिर उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाती है, ठीक है, श्रिंक होने लग जाता है। अब जब जैसे कॉन्ट्रैक्शन होती है ना तो उसमें वो सारे कारोबारी लोग, ठीक है, या वो इन्वेस्टर जो देखा देखी आए होते हैं ना वो फौरन भी से क्विट कर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके पास ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं होती है उसको जो है वो सस्टेन करने की, ठीक है। तो वो इन्वेस्टर जो है वो पैसा अपना विड्रॉ करने लग जाता है, ठीक है। वो सिर्फ फेज आती है आती है आती है, वो नीचे जाते जाते बिल्कुल आप एक अपने ये बॉटम लेवल पे, एक अपने बॉटम पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे बॉटम पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन बहुत लो हो चुकी होती है, ठीक है। आपकी प्रोडक्शन लो हो चुकी होती है, आपकी जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लो होती है, ठीक है, और मार्केट में जो है एकदम अगर डिमांड आ जाती है कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, जैसे डिमांड आती है तो आप इस जो है वो बॉटम से दोबारा उठ जाते हैं, ठीक है, और आप एक्सपेंशन की तरफ जाने लग जाते हैं, लोग डिमांड करने लग जाते हैं, जैसे डिमांड होने लग जाती है, ठीक है, आपका कारोबार चलने लग जाता है, कारोबार चलने लग जाता है, फिर वो जो भागा हुआ इन्वेस्टर होता है वो दोबारा आता है, आके इन्वेस्ट करता है, ठीक है, और गेन करता है, और इस तरह से आपका ये बिजनेस साइकिल जो है ये चलता है। पूरी दुनिया में जो भी बिजनेस होता है वो इसी की बेसिस पे हो रहा होता है, आपका जो स्टॉक एक्सचेंज में बिजनेस हो रहा होता है वो इसी की बेसिस पे हो रहा होता है, जिसमें जो है वो देख रहे होते हैं कि इस वक्त ये वाला जो बिजनेस है ये अपने एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है, ये अपने पीक की तरफ है, इसने अब कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आना है, या ये अपने मिनिमम पे है, अब इसने ऊपर उठना ही उठना है, ठीक है। जिसकी एक और इन्वेस्टमेंट, एक और आपको एग्जांपल मैं बताऊं कि आजकल जो आपकी लैंड है, जो आपके जो रियल स्टेट का जो बिजनेस है वो इस वक्त अपने बिल्कुल जो है वो इस पे है, अपने बॉटम पे है कि सेल परचेज हर जगह पर रुकी हुई है, कीमतें जो है वो बहुत कम है, ठीक है। लेकिन ये जो है फेज यहाँ पे जो है वो रुका रुका नहीं है, वो अपने इस जो है वो बॉटम पे है, उसने इवेंचुअली यहाँ से जो है वो इंक्रीज करना ही करना है, उसने आगे एक्सपेंशन की तरफ जाना ही जाना है। जो तो बड़े जो इन्वेस्टर हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा आइडियल पैसा है, ठीक है, वो इस वक्त खामोशी में बैठे हुए हैं कि ये टाइम जैसे तैसे हम गुजार लें, क्योंकि और 6 महीने
हद 6 महीने नहीं तो 8 महीने तक जो है दोबारा से कीमतें इंक्रीज होने लग जानी हैं, ठीक है। और एक्सपेंशन में जैसे जब हम लोग आएंगे तो फिर हम लोग बाइंग या सेलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ी कॉमन सी जो है वो सेंस है। और आप इसमें देखें कि ये जो भी बिजनेस साइकिल है ये इसमें कहीं पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है कि अगर कोई मुल्क या कोई भी जो है वो इकोनॉमिस्ट या कोई भी गवर्नमेंट जो है वो ये कहे कि हम किसी एक पॉइंट पे सस्टेन कर लेंगे, तो इसमें सस्टेनेबिलिटी कहीं पे नहीं है। ये एक साइकिल है, आपने इस साइकिल के राउंड ही चलना है, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है जी, आप ना ज़्यादा कमाएं और ना आप ज़्यादा खर्च करें, बड़ा एक मुनासिब सा तरीके से रहें। तो ऐसा कोई तरीका है नहीं है, या तो आप ऊपर जा रहे होते हैं या आप नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है। ये रूल है, ये लाइफ गुजारने का जो रूल है उसमें भी यही है कि कहीं पे अगर आप कहीं पर रुक जाते हैं ना, ठीक है, तो वो उसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली आप कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आने लग जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका मैक्सिमम पीक आता है और उसके बाद आपका डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको अब देखें कि एक्सपेंशन को उसने इंडिविजुअली बताया है। एक्सपेंशन में वो क्या कहता है कि ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एक्सपेंशन, अब एक्सपेंशन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एक्सपेंशन में क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले है कि वेजेस इंक्रीज हो जाते हैं। जाहिर है आपको जो है अपनी चीज़ को प्रोडक्शन करवानी है, आपको लेबर चाहिए, ठीक है। तो लेबर जो है वो फौरन वेजेस अपने इंक्रीज कर देगी, लो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, या ये जो एक्सपेंशन जब होती है तब कारोबार अपने पीक पे होता है, ये नौकरी छोड़े वो मिलती है, ये काम छोड़े वो काम मिलता है। पीपल आर ऑप्टिमिक एंड स्पेंडिंग मनी, लोग पैसा कमा रहे होते हैं और पैसा खर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। आप ये देखें कि ये जो आजकल का जो ये आप जो फेज देख रहे हैं, जो जैसे जो सिचुएशन हुई है, तो यहाँ पे इस टाइम पे लोगों ने अपनी मिनिमम जो है अपनी जो स्पेंडिंग है वो मिनिमम की हुई है, ठीक है। जिसकी एग्जांपल आप ये देखें कि जितने भी आपके जो मुल्क के जो ब्रांड्स हैं, ठीक है, वो बेचारे अपनी नीज पे आए हुए हैं, ठीक है, कि आपको हम लोग 20% फ्लैट ऑफ, 50% फ्लैट ऑफ, भाई लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। इस वक्त स्पेंडिंग की क्या कंडीशन है कि सिर्फ आप जो है अपने जो खाने पीने की या अपनी बेसिक ज़रूरतों पे खर्च करें, बाकी लेविशली खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और जब एक्सपेंशन में थे हम, जब मतलब कि पिछले साल आप देखें तो क्या होता था कि समर की ये अगर 5% भी सेल करते थे तो ऐसे खवातीन टूट के पड़ती थी कि एक दूसरे के साथ ज़दोकोप हो रहा होता था, ठीक है। तो उस वक्त एक्सपेंशन की फेज थी। फिर उसके बाद है हाई डिमांड फॉर गुड्स, गुड्स की बड़ी डिमांड होती है, ठीक है, कि इधर आप चीज मार्केट में लाते हैं उधर वो शॉर्ट हो जाती है। बिजनेसेस स्टार्ट, नए नए बिजनेस आने लग जाते हैं। आप ये देखें कि एक बिल्कुल देखते ही देखते कि जो है ये जो आपके कपड़ों के ब्रांड्स हैं ये किस कदर ज़्यादा आगे, देखते ही देखते ये आपके जो गाड़ियों के नए नए ब्रांड्स आने लग गए, आपके फर्नीचर के नए नए ब्रांड्स आने लग गए, ठीक है। लोगों ने नए नए तरीके ढूंढ लिए खर्च करने के, ठीक है। तो नया जो बिजनेस है वो स्टार्ट होता है। फिर है इजी टू गेट अ बैंक लोन, और उसमें बैंक भी जो है आपको कर्जा बड़ा इजीली देगा, क्योंकि बैंक को पता है कि इस वक्त बिजनेस वाला एनवायरनमेंट है, ये मेरे से पैसा लेके जाएगा, ये खुद भी कमाएगा और मुझे भी देगा, मेरा पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि बिजनेसेस मेक प्रॉफिट एंड स्टॉक प्राइस इंक्रीजेस, ठीक है। आपके जो बिजनेस है वो आपका जो है वो प्रॉफिट बनाता है और आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बेटर होती है। उसके बाद आ जाता है आपका पीक, ठीक है। पीक में आपके क्या होता है कि व्हेन द इकोनॉमिक साइकिल पीक ऑन इट्स पीक, जब वो अपने पीक पे होता है तो उसमें क्या होता है कि इकोनॉमी स्टॉप ग्रोइंग, इकोनॉमी जो है वो स्टॉप हो जाती है ग्रोइंग करना, वो अपने मैक्सिमम लेवल पे चली जाती है, ठीक है। जीडीपी जीडीपी रीच मैक्सिमम, आपकी जो जीडीपी है वो मैक्सिमम पे चली जाती है। बिजनेसेस कैन नॉट प्रोड्यूस एनी मोर और हायर मोर पीपल, और साइकिल बिगेन टू कॉन्ट्रैक्ट, और साइकिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाने लग जाता है, ठीक है। अब आप ये देखें कि जितनी भी डेवलप नेशंस हैं, जिसमें आपका अमेरिका आ जाता है, यूरोप आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ठीक है, ये सब लोग जो हैं ये बहुत खौफजदा होते हैं पीक से। ये कहते हैं कि हमने ग्रो करना है, हमने ग्रो करना है, लेकिन हमने एक्सपेंशन की फेज में रहना है। उनको पता है कि एक दफ़ा अगर हम लोग पीक को टच कर गए ना, है ना,
तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होना ही होना है, हमें कोई कॉन्ट्रैक्शन से रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरह से उधर के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो किस तरह से देखते हैं कि अपने आप को जो है वो जो है कि हमने कॉन्ट्रैक्शन जो है वो उसमें रखना है, ठीक है। और कौन कौन से फिर किस किस तरह से वो अपने बिजनेसेस को सस्टेन करते हैं और अपनी जो इकोनॉमीज हैं उनको उन्होंने इतनी जो जॉइंट साइज इकोनॉमीज जो हैं उनको उन्होंने इतना डिसेंटली होल्ड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में आप जो है वो डाउन टू डाउन आते हैं, जैसे कि आजकल की कंडीशन है कि कॉन्ट्रैक्शन है, हर चीज बंद है, हर कोई बिजनेस इस वक्त चल रहा है किसी किस्म का भी, ठीक है। और अगर कोई बिजनेस चल भी रहा है तो उसको कुछ पता नहीं है कि मैं आज मेरा क्या है कंडीशन है और कल मेरी क्या कंडीशन होगी, ठीक है। उसमें क्या कहता है कि बिजनेसेस कट बैक, ठीक है, प्रोडक्शन एंड ले ऑफ पीपल। बिजनेसेस जो है उनकी प्रोडक्शन कट डाउन हो जाती है। आप देखें कि इस वक्त जो मिल्स हैं, आपकी जो जितनी भी इंडस्ट्री है वो सारी बंद पड़ी हुई है, ठीक है। वो तो जो गवर्नमेंट है उसने एक बड़ा अपना स्टैंड लिया हुआ है कि आपने जो है वो लोगों को निकालना नहीं है, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो बड़ी वर्स्ट होने लग गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ने लग गई है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि नंबर ऑफ जॉब्स डिक्लाइन, जो आपकी जो जॉब्स हैं, लोग जो है वो अनएम्प्लॉय होने लग गए हैं, जॉब्स जो है वो डिक्लाइन होने लग गई हैं। पीपल आर पेसिमिस्ट और नेगेटिव एंड स्टॉप स्पेंडिंग मनी, लोग जो हैं उन्होंने पैसे खर्च करना बंद कर दिए हैं। अब देखें कि आजकल जो है लोग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसे को सेव कर रहे हैं, और इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से भी बताऊं कि चंद दिन पहले मैं जूलर के पास गई हूँ, तो जो जूलर है ही वाज सेइंग कि लॉकडाउन हुआ और लोगों ने देखा है कि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा आने वाले टाइम में क्या होना है, रुपए की कितनी की जो है वो मज़ीद डिवैल्यू हो जाना है, कैसे हो जाना है। उन लोगों ने गोल्ड बाय करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि ना इस तरह से हुआ है कि हम लोगों की दुकान जो है ना सारी खाली होगी, लोगों ने मतलब कोई नो मैटर कि क्या डिज़ाइन है क्या है, बस उन्होंने ना ख़रीदा है, ठीक है। उन्होंने ख़रीदा है क्योंकि आने वाले टाइम का कोई पता नहीं है, और बेस्ट सेविंग जो है वो उसमें गोल्ड की बाइंग भी एक जो है। तो लोगों ने क्या किया कि अपने पैसों को सेविंग की है, ठीक है। उनको जो है लेस स्पेंडिंग की है, जहाँ पे कि उनको सेव हो सकती थी उन्होंने वहाँ वैसे की है, ठीक है। बैंक स्टॉप लैंडिंग, जो बैंक्स है ना वो भी पैसा फिर लैंडिंग जो वो स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिजनेस है कोई नहीं है, ये हमारे से इधर से कर्जा लेके जाएंगे, वहाँ पे जो है ये खा पी जाएंगे, तो हम लोग इनको किधर पीछे पीछे जाके इनसे रिकवरी करवाएंगे। तो वो भी बैंक्स जो हैं वो भी फिर जो है आपको जो है वो इतनी इजीली लोन नहीं देते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका बॉटम आ जाता है, या आपका जो है ट्रफ जो है ये फेज आ जाती है, जिसको कि आप अपनी मिनिमम फेज कहते हैं, ठीक है। व्हेन द इकोनॉमिक साइकिल रीच द ट्रफ, जब अपने ट्रफ पे आ जाता है इकोनॉमी बॉटम्स आउट, रीच लोएस्ट पॉइंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो स्पेंडिंग, स्टॉक प्राइस डाउन, ठीक है। कहते हैं कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्पेंडिंग आपकी बहुत लो होती है, स्टॉक आपका जो है वो जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, क्योंकि बॉटम से जैसे आपकी डिमांड इंक्रीज हुई तो आपने फ़ौरन जो है वो एक्सपेंशन की फेज़ में आ जाना है, ठीक है। तो ये आपका बिजनेस साइकिल होता है, इसमें आप अपने जो है एक फेज़ से दूसरी फेज़ में आते हैं, ठीक है। इसमें जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका काम ये है कि उन्होंने ये स्पेकुलेट करना है कि हम लोग इस वक्त अपने इस बिजनेस साइकिल की किस फेज़ में हैं। अगर हम एक्सपेंशन में हैं तो हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्शन में हैं तो हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, हम लोग जो ट्रफ पे हैं तो फिर हमने क्या करना है। ये बेसिकली ये गवर्नमेंट जो है उनको ये सब चीज़ें स्पेकुलेट करनी होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी जो है उसका बिजनेस स्मूथली वर्क करे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिसेशन एंड डिप्रेशन।
कहते हैं कि आप लॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड दैट रिसेशन। कहते हैं कि जो आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन आती है या जो आपकी फेज आती है जिसमें आपका कोई बिजनेस नहीं होता, ठीक है, इसको ना रिसेशन का नाम दिया जाता है और ये अमूमन जो है वो 6 मंथ का होता है, ठीक है। और अगर ये रिसेशन मोर देन 1 ईयर हो जाए तो फिर ये डिप्रेशन बन जाता है, ठीक है। जितनी भी जो इकोनॉमीज हैं उनमें रिसेशन आते हैं, ठीक है, वो कोशिश करती हैं कि विद इन द 6 मंथ में हम लोग अपनी इस प्रॉब्लम जो है उससे जो है वो अपने आप को निकाल लें, क्योंकि अगर वो अपनी इस पोजीशन अपनी इस फेज में से अपने आप को नहीं निकालते हैं तो फिर वो डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए कि एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्शन हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, आप उन सब लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं, 6 महीने के बाद और लोग आ जाएंगे, नए ग्रेजुएट्स आ जाएंगे मार्केट में, ठीक है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा हो जाएगी। पहले मसला कम था, उसके बाद 6 मंथ के बाद या आफ्टर 1 ईयर के बाद वो मसला ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर उसको सॉल्व करना भी उतना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो जितनी भी जो इकोनॉमीज़ जो हैं, जो डेवलप इकोनॉमीज़ हैं, उन पे ये आते हैं, रिसेशंस आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल जो है वो इससे निकला जा सके और डिप्रेशन जो है वो उससे अवॉइड किया जा सके, क्योंकि अगर एक दफ़ा आप डिप्रेशन में चले जाएं तो फिर उससे इतनी ईजीली आप बाहर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि व्हाट कीप द बिजनेस साइकिल गोइंग। अब क्या चीज़ें हैं जो बिजनेस साइकिल को जो है वो चलाए रखती हैं, बिजनेस साइकिल में इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले आपकी आ जाती है इन्वेस्टमेंट। Business investment when the economy is expanding, sales and profit keep rising, ठीक है। So companies invest in new plants, equipment, creating new jobs, ठीक है। More expansion in contraction, opposite is true, ठीक है। कहते हैं कि जब एक्सपेंशन होती है तो उसमें जाहिर है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज होती है, और एक्सपेंशन बेसिकली होती तब है जब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। और कंट्रैक्शन होती तब है जब आपकी इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाती है, जब आपकी इन्वेस्टमेंट उड़ जाती है तो आप जो है वो कंट्रैक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है ये बिजनेस साइकिल में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये देखें कि जैसे ये गवर्नमेंट आई है तो आते ही इसने कैसे हीले बहाने किए हैं, इधर उधर मुल्कों में गए हैं जाके, भाई इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि उन्हें पता था कि हमने अपनी बिजनेस साइकिल जो है इसको चलाना है। बिजनेस साइकिल चलेगा तो पूरा मुल्क चलेगा, ठीक है। अगर बिजनेस साइकिल नहीं चलेगा तो कुछ भी नहीं चलेगा। उसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट्स, ठीक है। इसमें कहते हैं कि लो इंटरेस्ट रेट कंपनीज मेक न्यू इन्वेस्टमेंट। अब जैसे कि आजकल देखें कि गवर्नमेंट जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो कम से कम कर रही है, सिर्फ इसलिए कि लोग जो हैं वो पैसा जो है वो बैंकों में ना रखवाएं, बैंकों में से पैसा निकलवा के वो इन्वेस्ट करें, ठीक है, जिससे कि हम लोग एक जो एक्सपेंशन जो है उसकी फेज में जा सकें, हम लोग जो है वो अपने जो बिजनेस साइकिल है उसको ग्रोइंग स्टेज पे लेके जाएं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। इसमें है फोरकास्ट ऑफ एन एक्सपेंडिंग इकोनॉमी फ्यूल्स मोर स्पेंडिंग वाइल फियर ऑफ रिसेशन डिक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग, ठीक है। जाहिर है जब एक्सपेंशन होता है तब कंज्यूमर भी बड़ा खुश होता है, ज़्यादा खर्च करता है, ठीक है। जिन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होती है उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो उसको फियर्स होते हैं कि पता नहीं आने वाले टाइम में क्या होना है, वो अपनी स्पेंडिंग ही कम कर देता है, ठीक है। स्पेंडिंग कम करता है, ज़्यादा बिजनेस श्रिंक होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आजकल हम लोग जिस फेज में उसमें फियर्स हैं, उसमें हमने हर तरह की स्पेंडिंग अपनी जो है वो रोकी हुई है। और आप देखें कि जगह जगह पे आप जहाँ पे भी जाएं वहाँ पे सेलें लगी हुई हैं, और जहाँ पे पहले कभी आप जो है वो बार्गेनिंग करने को सोच भी नहीं थे सकते, वहाँ पे सेलें लगी हुई हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी आएँ आके बात करें या आप देखें लें, ठीक है। तो जो है वो बिजनेस साइकिल जो है उसमें बड़ी जो है ये हम लोग उसके बड़े डिफरेंट से फेज में, जिसमें जो है हम लोग कॉन्ट्रैक्शन या ट्रफ की स्टेज में है, और जैसे अगर इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव होती है तो हम लोग एक्सपेंशन की तरफ मूव कर हुआ है। तो उसमें इन्होंने बिजनेस साइकिल अपने कॉन्ट्रैक्शन की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि वो रिसेशन था, उन्होंने फ़ौरन जो है अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दाएं बाएं लेके गए हैं, उनको अकोमोडेट किया है, और बहुत जल्दी वो अपनी जो है वो इस रिसेशन जो है उससे निकल के वापस आ गए थे, उन्होंने इसको कॉन्ट्रैक्शन नहीं बनने दिया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि हु केयर्स, भाई कौन केयर करता है, कि वाई शुड यू केयर अबाउट द बिजनेस साइकिल, ठीक है, एंड इकोनॉमी, ठीक है।
लॉट्स ऑफ रीजन। इसमें जो है कि डोंट क्विट दैट जॉब, ठीक है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि डोंट क्विट दैट जॉब, इसमें है कि इफ द इकोनॉमी इज गोइंग ऑन कॉन्ट्रैक्शन जॉब विल बिकम मोर स्कार्स। कहते हैं कि अब जैसे आप कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हो तो मार्केट में तो जॉब मिल ही नहीं रही है, तो आपने कभी भी जॉब क्विट नहीं करनी है। आप जहाँ पे हैं वहाँ पे आप जॉब करते रहें। इफ़ यू क्विट यू मे नॉट फाइंड अनदर जॉब, अगर आपने छोड़ दी तो आप नई जॉब फाइंड नहीं कर सकेंगे क्योंकि मार्केट इस किस्म की है। बट इफ़ द इकोनॉमी इज़ इन द पीरियड ऑफ एक्सपेंशन, अगर जो है वो इकोनॉमी अपने एक्सपेंशन के पीरियड में है, जॉब्स आर रेडिली अवेलेबल, मार्केट में जॉब जो है वो बड़ी इजीली अवेलेबल है। इट मे बी अ गुड टाइम टू स्विच करियर्स, ठीक है, ये अच्छा टाइम होता है कि आप अपनी जॉब चेंज कर लें। शुड आई मेक अ बिग परचेज, ठीक है, वो कहता है कि क्या मैं बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो सेल की उसकी जो है वो शॉपिंग कर सकता हूँ। ओनली इफ़ यू नो दैट यू वुड नॉट लूज योर जॉब इन द कॉन्ट्रैक्शन, अगर आपको इस चीज़ का पूरा यकीन हो कि कॉन्ट्रैक्शन जितना मर्जी हो जाए आप अपनी जॉब में सिक्योर हैं, सो बाय योर हाउस ड्यूरिंग द एक्सपेंडिचर, तो आप अपना घर खरीद सकते हैं। हाउएवर व्हेन द इकोनॉमी स्टार्ट टू स्लो डाउन, इकोनॉमी अगर अपने कॉन्ट्रैक्शन की तरफ है, इंटरेस्ट रेट विल डिक्रीजेस, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने लग गया, वेट टू बाय अ हाउस अंटिल, आप वेट करें कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो मिनिमम आ जाए, अपने ड्रॉप हो जाए, ठीक है। इफ़ यू आर श्योर यू वुड नॉट लॉस योर जॉब, और अगर आपको इस चीज़ का यकीन है कि आप जॉब अपनी लूज नहीं करेंगे तो आप घर खरीद सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, क्विक रिव्यू है, उसमें कहता है कि व्हाट फेज ऑफ बिजनेस साइकिल डू वेजेस गो अप, ठीक है, तो वेजेस गो अप जो है जाहिर है आपको पता है कि पीक में होते हैं या एक्सपेंशन में होते हैं, एक्सपेंशन में होते हैं, आई थिंक एक्सपेंशन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट डज फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल डू गो डाउन, ठीक है, तो डाउन कॉन्ट्रैक्शन में है। इस तरह से ये आगे 5-7 क्वेश्चन है, ठीक है, जो ये आपने खुद जो है वो अंडरस्टैंड करने हैं, उनको पढ़ना है और फिर आपने देखना है कि उस पर कौन से वाला जो है वो फेस हो आएगी, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ना है, ठीक है। इसमें से कोई भी चीज़ जो ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं फिर इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बिजनेस साइकिल की मज़ीद आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है उसको अफेक्ट करता है, ठीक है।